बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आसमाई माता की जय। आज मैं आपको आसमाई माता के संबंध में जानकारी दूंगा और उनकी कथा श्रवण कराऊंगा। आसमाई माता की पूजा वैशाख, आषाढ़ और माघ आदि महीनों में की जाती हैं। अपन जब चाहें तब कर सकते हैं। वैशाख अधिक उपयुक्त हैं। एक बार एक राजा था, उसके एक लड़का था। वह लड़का इतना अनुशासनहीन था कि बाहर पनघट पर महिलाएं पानी भरने जाती तो वो लड़का गुलेल से उन महिलाओं की मटकियों को फोड़ दिया करता था। उसके बाद राजा ने कहा, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई कोई भी मिट्टी का बर्तन लेके पानी भरने नहीं जाए महिलाएं। तो सब महिलाएं पीतल और तांबे के बर्तन से पानी लेने जाने लग गई। फिर क्या होता है कि वो शीशे के और कांच के टुकड़ों से उनके मटके आदि फोड़ने लगा, पीतल के और तांबे के भी। तो राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। वह जंगलों में भटकता हुआ आगे जा रहा था तो उसको 4 वृद्ध माताएं मिली, वृद्धाएं मिली ये कह सकते हैं। तो उनके पास उसका एक चाबुक घोड़े पे था, वो तो चाबुक गिर गया नीचे। वो चाबुक लेने के लिए नीचे झुका तो वो वृद्धाएं समझी कि ये हमको प्रणाम कर रहा है। तो उनने कहा, बेटा हमको प्रणाम कर रहा है? तो उनने कहा, नहीं, वो चौथी वाली माता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो वो चौथी वाली आसमाई माता थी। तो उनने खुश होके आशीर्वाद दिया कि बेटा ये 4 कोड़ियाँ ले जा, इनको जब तक तू साथ रखेगा कहीं भी नहीं हारेगा। वह सब वो जो है एक नगर में पहुंचा। वहाँ का राजा जुआ खेलता था। वो उनके साथ जुआ खेलने बैठा। उसके पास 4 कोड़ियाँ थी। उनके प्रभाव से वो जुआ जीत गया और राजा का राजपाट भी जुए में जीत गया। तब वहाँ उस राजा का एक वृद्ध मंत्री बहुत चतुर था। उसने कहा, महाराज आप अपनी पुत्री का विवाह इस राजकुमार से कर दें तो राज भी नहीं जाएगा, राज भी आपका, और ये सब बात बनी रह जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। उसकी शीलवान गुणवान पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। अब शीलवान होने के कारण अब उसके वहाँ तो राजपाट में सास ननद थी नहीं। तो वो सास ननद की सेवा की इच्छा से अपने कपड़े के 2 पुतलियाँ बनाई, एक सास और एक ननद, और उनके पैर पखारने लगी, पैरों की पूजा करने लगी और उनसे आशीर्वाद लेने लगी। फिर कुछ समय बाद उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं ननद और अपने सास की सेवा करने की इच्छुक हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो है अपन सास और ननद की सेवा करें तो अपने नगर में चले जाएं? तो उसने बताया, चलो चलते हैं। अपनी सेना लेकर पिताजी के गांव, अपने खुद के गांव पहुंचा। तो वहां पर पिताजी और माताजी बच्चे के दुख में रो रो कर अंधे हो गए थे। वहां जाकर वो पिताजी से मिला, माताजी से मिला। वो शीलवती गुणवती जो उसकी पत्नी थी वो भी मिली। उनकी वो अच्छी तरह से सेवा करने लगी। इसके बाद आसमाई की कृपा से जो वो दोनों अंधे हो गए थे उनको भी व्यवस्थित दिखने लगा और इस प्रकार वो राजकुमार आसमाई माता की कृपा से वापस राज्य करने लगा। इस प्रकार ये व्रत वैशाख, आषाढ़, माघ में करना चाहिए। श्रावण में भी कर सकते हैं इसको और अन्य महीनों में भी कर सकते हैं, पर वैशाख और आषाढ़ उत्तम है। माघ भी कर सकते हैं, श्रावण में भी कर सकते हैं
और अपने अपने स्थान की परंपरा के अनुसार आसमाई माता की पूजा करना चाहिए। आसमाई माता की पूजा में एक पान पर 4 कोड़ियाँ रखनी पड़ती है। 4 कोड़ियाँ और आसमाई माता की तस्वीर स्थापित करें और उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद ये चारों कोड़ियाँ अपने साथ रखें तो हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ विजय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये आसमाई माता ने जो है उनके घर में सब आनंद कर दिया। वो लड़का राज्य करने लगा और इस प्रकार आसमाई माता की कृपा से जैसा उस राजा के घर में आनंद हुआ वैसा सुनने वाले के भी हों, जो आसमाई माता की पूजा करें उनके भी हों। इस प्रकार ये आज का आसमाई माता का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री आसमाई माता की जय।